Hello बच्चों, problem says the rise of a liquid in a capillary tube depends on the material. B part given है the length, C part given है the outer radius, D part given है the inner radius of the tube. So देखिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी. ये जनरल फार्मूला है हमारे पास कैपिलरी से रिलेटेड. सो देखिए वेयर टी इज द टेंशन, सरफेस टेंशन, टी सरफेस टेंशन है, टी सरफेस टेंशन, थीटा कांटेक्ट एंगल, एंगल बिटवीन कैपिलरी एंड लिक्विड, कांटेक्ट एंगल थीटा, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इनर रेडियस ऑफ कैपिलरी. और जी जानते ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो देखिए अब मैं क्या कर ले रहा हूं यहाँ पर, जो हमारे जिस पे डिपेंड करेंगे वो देखना है कौन सा हमारा ऑप्शन होगा. यहाँ पर देखिए पहले तो टेंशन यहाँ पर गिवन है द मटेरियल. मटेरियल मीन्स रोड, डेंसिटी पे डिपेंड करता है भैया. आपका जो मटेरियल है वो क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा. डेंसिटी लिक्विड, आपका लिक्विड की डेंसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा. एक सेकेंड, लिक्विड उसी में लिख दिया है, उसी में डेंसिटी भी कर दिया है. ठीक, सो लिक्विड की डेंसिटी क्या है इस बात पे डिपेंड करेगा आपका डेंसिटी पर. ये मटेरियल, ये हो जाएगा मटेरियल डेंसिटी, मटेरियल क्या है लिक्विड का, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा. और आर गिवन है आपको, आर क्या है इनर रेडियस पर डिपेंड करेगा. इनर रेडियस कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक, इनर रेडियस की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनर रेडियस. और जो एच लेंथ पे बोला गया, लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड करता है. देखिए अगर आपकी ट्यूब की हाइट, लेंथ, ये कोई ट्यूब है इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसकी हाइट अगर h है या l है लेंथ, तो इसकी लेंथ से कभी भी लिक्विड का जो राइज है वो ज़्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है. सो देखिए कौन कौन से हमारे ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन पिक आउट कर लेते हैं. देखिए द मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी फार्मूले में आ रहा है. और लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथ से ज़्यादा लिक्विड का राइज कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए लेंथ पर डिपेंड कर रहा है. द आउटर मोस्ट रेडियस, आउटर रेडियस देखिए हमारे फार्मूले में है क्या, नहीं है. इनर रेडियस पे ऑब्वियसली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गिवन है आपको फार्मूले में. सो आपके कौन से पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, ए बी डी, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है ये. सो हमारे ए बी डी 3 पार्ट्स करेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारे आंसर्स हैं. सो देखिए मैं इसे एक बार समराइज कर देता हूँ. समराइज करने में सिंपल आपको ये देखना है कि हमारा जो जनरल फार्मूला है वो क्या है. जनरल फार्मूले से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी, किस बात पर डिपेंड करेगी, नहीं डिपेंड करेगा. जनरल फार्मूला के बारे में मालूम चाहिए क्या है, टी क्या है, थीटा क्या है, रो क्या है, मैंने हर चीज़ बता ही दिया है आपको. और ये किस बात पर, लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है ये भी आपको मालूम चाहिए. लेंथ से ज़्यादा कभी भी लिक्विड का राइज नहीं हो सकता इन कैपिलरी. सो लेंथ पे भी डिपेंड करता है. सो ए बी सी डी 3 आर द करेक्ट आंसर्स. So hope you understood it well. All the best.